पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मैं अररिया में हूं, जहां से जन सुराज के प्रत्याशी हैं सरफराज जी। किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। विधायक मंत्री सब रह चुके हैं, निर्दलीय भी लड़ चुके हैं। अभी जन सुराज का दामन थामा क्यों? सीमांचल विकास मोर्चा के बैनर तले सीमांचल की लड़ाई लगातार मेरे पिता मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब लड़ने का काम करते थे। उनके वफ़ात, उनके गुजरने के बाद मैंने लगातार उस बैनर तले सीमांचल के विकास, सीमांचल की तरक्की, सीमांचल की बदहाली, सीमांचल के भ्रष्टाचार, सीमांचल के अफसरशाही के ख़िलाफ़ लगातार लड़ने का काम किया, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। आज़ादी के बाद हमारे बिहार में लंबे अरसे से कई पार्टियां आई, लेकिन सीमांचल के मसले पर, मसाइल पर, सीमांचल जैसे आपको 100% बाढ़ग्रस्त एरिया है, उस पर काम नहीं हो पाया। आज आपको शिक्षा का स्तर बहुत कम है। ये जो लोकतंत्र में और जमहूरियत में जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे, उसके तहत आपको हमें जो आज़ादी मिलनी चाहिए, जो हमें हक और हकूक़ मिलना चाहिए, मिला है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन और ज़िला के मुकाबले में, और जगह के मुकाबले में सीमांचल पीछे है। उसी की आवाज़ को लेके लगातार लड़ने का काम किया। और जब देखा कि बड़े लंबे अरसे के बाद किसी ने बिहार को और अच्छा और तेज़ गति देना चाहता है, मुझे लगा कि प्रशांत किशोर के साथ अगर सीमांचल विकास मोर्चा मिल जाता है तो मैं समझता हूँ सीमांचल का तरक्की ज़्यादा होगा। और उनके पास रीजन और विजन दोनों और अपना अनुभव को मिला देने से सीमांचल का बेहतरी होगा। दूसरी बात, सीमांचल में हर लोग जब चुनाव होते हैं, लंबी लंबी घोषणाएं होती हैं, लेकिन वो कागज़ पर रह गया। हमें लगा कि यह आदमी बिहार का बेटा लगता है कि बिहार को बदलना चाहता। यही कारण से दोनों ताकत को मिला करके तस्लीमुद्दीन की जगह तो कोई नहीं ले पाया। उनके बाद कोई मुस्लिम का बड़ा नेता ही नहीं बना बिहार में, न बनने दिया गया। आप क्या मानते हैं? देखिए, चाचा ही क्या, पूरे बिहार में जो समाजवादी थे, जिन्होंने आज़ादी से लेके अब तक, बिहार जो है समाजवादियों का है, अब तक या तो सारी पार्टियां, जो ताकतवर था, जो लोगों की आवाज़ उठा सकता था, लोगों के लिए लड़ सकता था, सारे लोगों को या तो कब्रिस्तान, श्मशान घाट भेजा, या नहीं तो जो बचे हुए हैं उसको बेड पर सुला दिया। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव कोई मुस्लिम नेता नहीं बनने देना चाहते? कोई नहीं, कोई दल नहीं चाहता, कोई दल नहीं चाहता है। हिंदू भी बेचारे को कोई दल उसको भी बनने देना नहीं चाहता। तुम मेरे अपने हाल पर रहो, मैं जो कहता हूँ वो करो। सारी दलों का वही हाल। सबसे ज़्यादा तो यही किया। पैकेज, जब चुनाव लड़ते हैं तो पैकेज आके देता है। आप तो सरकार में थे,
सरकार में थे ना, क्या क्या सीमांचल के लिए लगा था। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, किसी आमने टक्कर तो होगी। नो, किसी से नहीं, किसी से लड़ाई बहुत दूरी है। आपकी लड़ाई अपने भाइयों से है? नो, किसी से नहीं। वो तो सवाल जवाब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारी लड़ाई किसी से नहीं। इस बार जनसुराज का झंडा गाड़ देंगे? जनता का झंडा गरेगा, आम लोगों का झंडा गरेगा। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, मैं जनता का राज कायम करना चाहता हूँ, अच्छा राज। अगर हम बन जाते हैं, ये भी कहता हूँ, जनता मालिक होगा। जो मालिक आज अफसर मालिक हो गया है और लोग मालिक, ब्रोकरेज लोग मालिक हो गए हैं, वो ख़त्म होगा अगर मैं बनूंगा। इस बार आपको लगता है कि जनसुराज के बैनर पर लड़ रहे हैं तो पूरा समर्थन मिलेगा जैसे पहले मिलता रहा है, चुनाव जीतते रहे हैं? देखिए, जनता ना जनसुराज को देख रहा, ना कुछ को देख रहा, अपना बेटा को देख रहा है। बेटा के साथ है जनता? पहले भी था। आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं जिस सरकार में रहा, जेल के सलाखों में गया, बेलेबुल दफा में, और सारी पार्टियां, करीब करीब 2-3 पार्टी में तो मैं रहा हूँ, इनकार भी नहीं कर सकता। सही बात है। सब पार्टी सीमांचल में, सीमांचल का बेटा को ख़त्म करना चाहा, लेकिन ये पूरी जनता, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये तमाम जनता की ताकत है। अब नेता बनने लगे इसलिए तो आपको दबा के भाई को आगे बढ़ा दिया सब। वो तो मैंने एक लाइन कह दिया, अभी फिर मुंह खुल जाएगा। बहुत बड़ी बात। आप जब असेसमेंट कीजिए, दरभंगा हो, फलना हो, चिल्ला हो, मधुबनी हो, जो गोड़ छुएगा वही नेता रहेगा पार्टी में, जनता के लिए नहीं। ये मानिए आप। सही बात है। तो ये सरफराज तो गोड़ छूने वाला है नहीं? मैं जनता के काउज पर खड़ा हूँ। उसके लिए पसीना के जगह पर अगर खून बहाना पड़े, बहाएगा और घुटना नहीं रोकेगा। सर जनता के लिए कटा सकता है। पार्टी का, मैं जिस पार्टी में रहा, ईमानदारी से उसका मजबूती से अगुवाई किया, लेकिन वो पसंद नहीं है। इसलिए नेता बन रहे थे? नेता नहीं चाहिए दलों को नेता नहीं चाहिए, चेला चाहिए, वोट चाहिए, गोड़ चाहिए। गोड़ चाहिए। चलिए देखिए शाहनवाज भाई कितनी बेबाकी के साथ कर रहे हैं। क्या सरफराज भाई बहुत बेबाकी के साथ कर रहे हैं। सरफराज आलम जी को जिताना है इस बार? इंशाअल्लाह जिताएंगे, जीतेगा। हाँ, ये तो हमेशा जीतते ही रहे हैं, आप लोग साथ क्यों छोड़े? जीतेगा इंशाअल्लाह। हाँ, क्या होगा चाचा? अल्लाह मसल्लल्लाह, जीतेगा इंशाअल्लाह, जीतेगा। ऐसा कर्मठ नेता जो कि बलों में रहना सही है, जीतेगा। हाँ, एकदम ऐसा ही नेता चाहिए हम लोग को। हाँ, यही जीतेगा। ऐसा नेता स्वराज नेता चाहिए जो कि ब्लॉक में, जो कि ब्लॉक में सारा नेता एक गांव का नाम नहीं जानता है। मलाकती मुकर्रबीन वाला बदिल्लाह सालिहीन बेरहमतिक रहीमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह रहम करम मामला फरमा। क्या कर रहे थे बाबा? आशीर्वाद? जी, हम दुआ दिए उम्र का लिहाज के, इसके बाप के बदौलत जो अभी हम जिंदा हैं, नहीं तो आज से 25 साल कबल हम पूरे खत्म हो जाते। यही नेपाल में जो हम खत्म हो जाते। बाप का असली उत्तराधिकारी यही ना है? हम दुनिया में भी खड़े हैं, इसीलिए हम लोग खानदान इसका जब तक रहेगा तब तक उसी का है। इस बार 1 लाख वोट पार जाएगा जितने में। सारा नेता, मेरा गांव ऐसा एक छोटा गांव है, कोई नेता आज तक नहीं पहुंचा, कोई नेता उस गांव का नाम नहीं जानता। एक ही नेता जानता है, वो सरफराज आलम जनता है। खाता हट बंगला कौन? सरफराज आलम जनता है। चलिए, तो क्या होगा इस बार? हम अजय कुमार मंडल, ग्राम पंचायत बागनगर मुखिया हैं। इस बार जनसलाब होगा। इस बार जो मिटाना चाह रहा है सरफराज आलम को, पूरा जो भी पार्टी हो चाहता है कि सरफराज आलम
मिट जाए और उसको एक चेला चटिया जैसा नेता चाहिए जो पैर छुए और वो हक की बात नहीं रख पाए, उनको जो कहा जाए वही किया जाए। अभी मेरा ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार है कि हम बता नहीं सकते। एक एक मोटिशन में 50,000 रुपया रहता है और कोई बोलने वाला नेता नहीं है। अगर किसी को फ़ोन कीजिएगा तो वो कहीं और रहेगा, पटना, कहीं मिलने जाइए कहीं नहीं रहेगा। और जनता का आवाज़ सुनने के लिए कोई नेता यहाँ नहीं खड़ा है। अगर है, हरा हुआ भी है तो सरफराज आलम है, इसके अलावा कोई नेता यहाँ सुनने वाला नहीं है। यहाँ एक सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। हार गया है मगर मर नहीं गया है सरफराज आलम बेटा हमारा, जिंदा है, जिंदा है। और जहाँ भी जाएगा कर्मठ नेता है ये, इससे बात कीजिए। क्या होगा? मैं पंकज यादव बागनगर का रहने वाला हूँ। अररिया जिला जो कि हाट नहीं है, अररिया जिला में एकमात्र नेता सरफराज आलम है जिनकी बात जिला ब्लॉक में सुना जाता है। किसी नेता में वो ताकत नहीं है जो डीएम एसपी या फिर किसी बड़ा पदाधिकारी को फोन करके कोई काम करवा दे। यादव लोग भी साथ हैं सरफराज? 7% यादव सरफराज आलम के साथ में है। अच्छा, इनकी जीत जनता की जीत होगी। तो देखिए जो यहाँ लोग हैं काफी गोलबंद देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। आप बताइए कहाँ से आए हैं, क्या नाम? मेरा नाम बबुआ राम सरदार है। मैं पूर्व सरपंच हूँ, मुखिया भी रह चुका हूँ। मैं इनके बाबूजी के ही साथ से रह रहा हूँ इनके साथ। मैं तो इस क्षेत्र में नहीं हूँ, मेरा जितना बिरादर है कैमराज मंडली का सारा लोग इनको वोट देने जा रहा है। तो दो भाई हैं, दोनों भाई राजनीति में हैं, आप इनको क्यों चुने? इसलिए कि हमें सरफराज चाहिए, कोई पार्टी नहीं। सरफराज आलम जिंदाबाद। हाँ, मोहसिन आलम मेरा नाम है। और कौन चाहिए? हाँ, सरफराज आलम चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए कि उसके अंदर वो सलाहियत है, समझे, और दूसरे आदमी के अंदर में वो सलाहियत नहीं है, बल्कि मेरी ही आवाज़ नहीं, पूरे जोकीहाट की ये आवाज़ है। सरफराज आलम जिंदाबाद, सरफराज आलम जिंदाबाद। हाँ, क्या होगा इस बार? सरफराज होगा। जोकीहाट में सरफराज जीतेंगे? एकदम जीतेंगे। हाँ, हमारे सरफराज जी जीतेंगे। वो काम करने वाले आदमी है, वो काम करता है, सब पब्लिक का सुनता है, टिट्टा मिठा सब चीज़ को जानता है। वो इस एरिया में रह चुका है, उनका बाबूजी भी रह चुका है, हम लोग जानते हैं, बचपन से उनका साथ दिया, अभी भी साथ देते हैं। बेबाक नेता है सरफराज आलम, सरफराज जीतेगा, बहुत वोट से जीतेगा। जिताने का काम करेंगे। तो बड़ा समर्थन दिख रहा है। जिला परिषद की वाइफ है। हाँ, इधर आइए। कहा हो जिला परिषद की वाइफ, क्या करिएगा? इस बार सरफराज भाई के साथ है। सरफराज मेरे साथ है। पिछली बार किसके साथ थे? पिछली बार किसी के साथ में है, इस बार सरफराज के साथ। हाँ जी। तो सरफराज जी इसकी जीत होगी। आप बताइए। ये बार 1 लाख से पार। तो ये बार 1 लाख से पार, बड़ा समर्थन दिख रहा है। क्या जादू खिलाए हैं, किए हैं, जादू मंत्र होता? ये मोहब्बत, जादू नहीं, ये मोहब्बत है। मोहब्बत हो गई है हम लोगों को, मोहब्बत है, बच्चा को मोहब्बत हो गई है। इनके प्रति मोहब्बत है, ये जनताओं की मोहब्बत है। एक सरफराज साहब मात्र एक ऐसे नेता है हमारे सीमांचल के जो बेबाक आवाज़ धरातल से उठाने का काम करते हैं। अगर किसी गरीब को कोई परेशानी हो तो इनका एक फ़ोन जो है कि अच्छे अच्छे अफसरों को थर्रा देता है। तो अफसर सब हड़कते हैं, इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार दूर करते हैं, सारी चीज़ों को मेरे पिता ने यही कहा, हवा में तो सब चलते, हवा के विपरीत चलो। मैं हवा के विपरीत चलता हूँ। तो चाचा भी तो हवा के विपरीत ही चलते थे, लालू जी से भी लड़ते भिड़ते रहते थे। उसका बेटा भी वही है, सियासी वारिस। चलिए, तो आपने सुन लिया सरफराज जी। तो नहीं बन सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। आपने सुन लिया, सरफराज भाई को सुन लिया। तो बहुत जन समर्थन मिल रहा है। जनसुराज के टिकट पर चुनाव मैदान में है, निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, अपना दमखम दिखा चुके हैं। इस बार यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के ही लोग नहीं, यादव दूसरी जातियों के लोग भी सरफराज जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो यहाँ की लड़ाई बदल सकती है। क्या लगता है जनसुराज का खाता यहीं से खुलेगा? क्या हो सरफराज भाई? वो जनता से पूछ लीजिए। यहीं से खुलेगा, बहुत दूर से खुलेगा। खुल गया है, खुलेगा क्या? खुल गया। एग्जिट पोल अभी से बता दे रहे हैं। खाता खुल गया यहीं से? खुल गया। अब की बार कहा ना आपको कि किसी से हमारा कंपटीशन ही नहीं। खाता खुल गया जनसुराज का? खुल गया सीमांचल में जी। चलिए, तो सीमांचल में वैसे भी मैं कई सीटों पर गया हूँ, कई सीटों पर जनसुराज अपना दमखम दिखा रहा है। और सरफराज ही जब आगे जनसुराज के साथ, तो अररिया के बारे में क्या चिंता? आप क्या सोचते हैं सरफराज जी के बारे में?
कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए और चुनाव के दौरान आपने समर्थन देकर सिटी पोस्ट लाइव को बिहार झारखंड का नंबर 1 चैनल बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।